हेलो नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं के डुबर्स चैनल। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज के इस नए वीडियो में देखेंगे बिहार बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया मैट्रिक के लिए संस्कृत का मॉडल पेपर, और इसमें हम लोग कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, और जो भी कुछ क्वेरीज कुछ भी अगर मन में डाउट हो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग या एग्ज़ाम के पैटर्न के रिगार्डिंग, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका मैं प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। और इसमें अगर किसी तरह का कोई भी डाउट रह जाता है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए देख लेते हैं। और एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप 10th में अगर आप स्कोरिंग करना चाहते हैं, तो अगर टॉप में अगर मैथ को रखते हैं, एक नंबर में अगर आप टॉप मैथ्स को रखते हैं, तो दूसरे नंबर पे आप संस्कृत को रख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही स्कोरिंग आउट ऑफ 100 आप 95 प्लस ला सकते हैं। जिसे मैथ में अगर आप चाहेंगे तो 100 में 100 आ जाएगा, लेकिन इसमें 95 तक जा सकते हैं। फिर हो गया आपका इस तरह से साइंस हो गया, उसमें आप ला सकते हैं। हिंदी हो गया, उसमें आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा खासा। उसके बाद एसएससी है, सोशल साइंस। तो इस तरह से प्रायोरिटी वाइज आप स्कोरिंग कर सकते हैं। हालांकि मैं इस चैनल में साइंस और सोशल साइंस का कंप्लीट एनालिसिस कर दिया हूं, ऑब्जेक्टिव पोर्शन का, लेकिन अभी सब्जेक्टिव करना बाकी है। और उसी के रिगार्डिंग ये तीसरा पेपर संस्कृत का लिया हूँ, और नेक्स्ट में मैथ्स का आएगा। तो आप लोग इस चैनल में बने रहें, मैं जल्द ही सभी मॉडल पेपर को अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। तो 100 + 5 यानी 105 प्रश्न रहेंगे। विषय का कोड है 105 रहेगा, और टोटल समय कितना दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट्स। तो इसमें इंस्ट्रक्शन हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से दोहरा देते हैं। ये मेरा तीसरा वीडियो है, पहला साइंस का था, दूसरा सोशल साइंस का था, और ये तीसरा संस्कृत का है। 4th नंबर में मैथ्स का लेकर आऊँगा, 5th में हिंदी का। इसमें क्या कुछ है कि उत्तर पत्रक पर अपनी जो है प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक लिखना आवश्यक है। उत्तर को अपने यथासंभव शब्दों में लिखें। दाहिने साइड में आपको मार्क्स दिया रहेगा कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं। उसके बाद प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त दिया जाएगा। यह पुस्तिका 2 खंडों में, खंड अ और खंड ब में बटा हुआ है। उसके बाद 6th नंबर में दिया गया है कि जिसमें खंड अ में 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना है, और उसको आपको OMR शीट पर नीले या काले बॉल पेन से प्रग्राह करें। और किसी भी प्रकार का व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का उपयोग OMR शीट पुस्तिका पर नहीं करना है। और खंड ब में क्या है, 5 विषयनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। तो चलिए खंड अ में देख लेते हैं। और हम लोग का जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, अनृतम का अर्थ क्या है। तो अनृतम का अर्थ हो गया झूठ। उसके बाद बहती हुई नदी कहाँ मिलती है। तो बहती हुई नदी आपको सागर में मिलती है। जीत किसकी जीत होती है। तो सदा सत्य की जीत होती है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो उत्तर दिशा सही जवाब होगा। कौमुदी महोत्सव किस वंश, यहाँ पे टाइपिंग एरर बहुत किया है खास करके संस्कृत में, तो इसको आप थोड़ा देख लेंगे। वंश के शासनकाल में होता था ना, तो गुप्त वंश के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं, राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो काव्य मीमांसा बी सही जवाब है। उपनिषद वैदिक वांग्मय का कौन सा भाग है। तो अंतिम भाग बी सही जवाब है।
मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है? पाटलिपुत्र का। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लिखित है? मुंडकोपनिषद से। अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनु प्लस छेदम। मन प्लस रंजनम की संधि क्या होगी? तो मनोरंजनम। डी सही जवाब है। अ प्लस ए के मिल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ऐ बनेगा। क्या है कि संस्कृत में आपको आउट ऑफ 100 में 95 प्लस मार्क्स आप कर सकते हैं, ये ऐसा सब्जेक्ट है। दह रक्षा में कौन सा समास है? यहाँ पे दह नहीं, दे रक्षा होगा, और उसमें देह की रक्षा होगा विग्रह, अर्थात तत्पुरुष समास। किस समास का पहला पद विशेषण है? अगर क्वेश्चन आता है किस समास का पहला पद विशेषण है, तो हो जाएगा द्विगु, क्योंकि द्विगु में पहला पद जो है संख्यावाचक विशेषण है। और यही क्वेश्चन रहता है पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से, तो हो जाएगा वो कर्मधारय है। तो छोटा सा अंतर है, अगर पहला पद विशेषण होता है तो द्विगु समास हो जाएगा। पुनः परीक्षा का विग्रह क्या होगा? तो पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुषस्य परीक्षा, अर्थात पुरुष की परीक्षा। अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया विभक्ति होती है। त्रय डॉट 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 चरंती में रेखांकित स्थान पे उचित विकल्प क्या होगा? तो त्रय मैंने 3, तो मृगा हो जाएगा। 3 मृगा चढ़ते हैं। आरक्षी लुंठ कातराइते किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये सही जवाब है भुवनात्र नाम्भ या हेतु। उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। वेद कितने हैं? वेद आपके 4 हो जाएंगे, वेदांग 6 हो जाएंगे, संस्कार 16 हो जाएंगे, पुराण 18 हो जाएंगे, उपनिषद 108 हो जाएंगे। और जो है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो उपसर्गों की संख्या 22 हो जाएगी। प्रत्यागता पद में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यागता में प्रति उपसर्ग है। लघुत्तरा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तरप। लघुत्तरा में तरप प्रत्यय हो जाएगा। भवंती डॉट 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 परुषा सरत्वात् रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो देवा हो जाएगा। भवंती देवा पुरुषा सरत्वात्। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से है? तो द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से है। अगर प्रथम पूछता तो विष्णु पुराण होता। विदुर कौन थे? तो मंत्री थे। विदुर कौन थे? मंत्री। आचरण किसका हनन करता है? तो कलच्छन का। कलच्छन या कुलच्छन, टाइपिंग एरर है। पति किसका रक्षक होता है? तो स्त्री का। स्थिति शोकर मूला डॉट 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 धावंती जनतवा कहाँ से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा पुरुष परीक्षा से। कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो लघु कथा है। बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ? तो शिक्षक से। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो सोने का कंगन देना चाहता था। पथिक कहाँ फंस गया था? तो कीचड़ में। ये सब बुक का पार्ट है और इसका जो है आप लोग अच्छे से जरूर किए होंगे। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था? तो ब्राह्मण के भेष बनाकर आया था। और क्यों आया था? अगर इसके बारे में कुछ स्टोरी मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समय बीतने पर किसका नाश होता है? तो शिक्षा का। दानवीर कौन था? तो कर्ण दानवीर था। कर्ण किस, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, कर्ण किस देश का राजा था? तो अंग देश, जो कि वर्तमान में भागलपुर और बांका में पड़ता है। भतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तव्यम में तबियत प्रत्यय है। कतवतु प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन सा है? तो
कतवतु से वान हो जाता है तो गतवान। गुरु प्लस इष्टन से कौन सा पद बनेगा, तो गरिष्ठा बनेगा। सीमन प्लस डाप से निर्मित पद क्या होगा, तो स्त्री शब्द बन जाता है, स्त्रीलिंग शब्द, तो सीमा हो जाएगा। नमत में कौन सा लकार है, तो नमत में आपका लोट लकार है। पठ का लट लकार अगर पॉसिबल है, अगर आपको जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। स्यात का मूल धातु क्या है, तो अस। अस जो है मूल धातु है। विदत्सु, विदत्सु किस शब्द का रूप है, तो विद्वस का। गंगा शब्द के सतमी विभक्ति, गंगा शब्द के सतमी विभक्ति एक वचन का मूल क्या है, तो गंगायाम। दात्री शब्द का सतमी विभक्ति बहुवचन क्या है, तो दात्रीसु। कम से कम आपको 3, जैसे बालक का हो गया, गाय का हो गया, गुरु का हो गया, ये सब आपको कम से कम विभक्ति जरूर याद रखनी चाहिए, जिससे कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं छूटेंगे। रत्नाकरा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रत्ना तो कोई शब्द ही नहीं है, रत्न प्लस आकरा, तो ये सही जवाब होगा। नि प्लस अति का संधि क्या होगा, तो नयति। ह का उच्चारण स्थान कंठ का वर्ग, और ह कहाँ से आता है, तो कंठ से। परामर्श का कौन सा उपसर्ग है, तो परामर्श में परा उपसर्ग है। सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, तो स्वागतम। क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है, तो क्रिया विशेषण में आपका द्वितीय विभक्ति, इसी को अव्यय भी कहते हैं, तो द्वितीय विभक्ति होती है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। पक्षी का पर्यायवाची क्या है, तो द्विज है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से भी आप यहाँ पे बना सकते थे। रवि मने सूरज हो गया, काक मने कौवा, मृग मने आपका हिरण, तो द्विज हो गया पक्षी का। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था, तो केस पकड़कर। व्याकरणाचार्य हैं कौन, तो पाणिनि। नेक्स्ट देख लेते हैं, ज्ञान का शासक कौन है, तो शास्त्र। सब सब्जेक्ट से रिलेटेड है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना साहिब में हुआ था, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे पटना दिया है, तो पटना साहिब पटना के ही अंदर आता है। काल पर्याप्तात शिक्षा क्षयम गच्छति में रेखांकित शब्द का प्रश्न का निर्माण करना है, तो यहाँ पे आपका रेखांकित दिया है, तो यहाँ पे कस्य आएगा। स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है, सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। संस्कृत साहित्य की लेखिका गंगा देवी का काल क्या कहलाता है, 14वीं सदी। दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा, तो विजयांका को। शिक्षा संस्कार कुल कितने हैं, तो 5 है शिक्षा संस्कार। चरित्र का निर्माण किससे होता है, संस्कारों से। संस्कारों की संख्या कितनी है, 16। अंतिम शिक्षा संस्कार क्या है, समावर्तन। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था, तो मुंबई में। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो शिव का। ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, शिव का होगा। लाजा होम संस्कार किससे संबंधित है, तो विवाह संस्कार से संबंधित है। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है, तो अनुरूपम में यहाँ अनु अव्ययी है, तो अव्ययी भाव समास। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है, कर्मधारय में आपको देखना है प्रथम पद विशेषण होना चाहिए, द्वितीय पद विशेष से। तो त्रिलोकी प्रथम पद विशेषण है संख्यावाचक, लेकिन द्वितीय पद विशेष नहीं है, त्रिलोक हो गया। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, गजराज हो जाएगा। गजराज मैंने बहुब्रीहि उपनगरम को इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, बच गया घनश्याम, तो घनश्याम हो जाएगा कर्मधारय समास। ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चंस पूछा नहीं गया, बस आपको आसानी से अच्छे से बुक को गो थ्रू करना है, व्याकरण और किताब का। उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे होंगे। न योग्य का समस्त पद क्या होगा, तो अयोग्य।
अगर इसका कौन सा समास बोलोगे तो नए समास, क्योंकि जिसमें न आ जाता है वो नए समास होता है। गुरवे में कौन सी विभक्ति है, तो गुरवे में चतुर्थी विभक्ति है। विभक्ति वाला कम से कम याद जरूर कर लीजिएगा, देख रहे हैं। और लकार, प्रत्यय, उपसर्ग, इस तरह मेन जो टॉपिक है उसको आप याद कर लें। आपको 100 में 50 ही बनाना है। आलम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा चतुर्थी का। कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीया। तस्याम में मूल शब्द क्या है, तो तत् माने होता है वह। गवा किस विभक्ति का रूप है, तो गवा जो आपका हो जाएगा तृतीया। गवा गाय का है, गाय शब्द से बना है और ये तृतीय विभक्ति का है। संतु किस धातु का रूप है, तो संतु अस धातु का। पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो पठती जिसे होता है लिखती होता है, उसी तरह से पीवती होगा। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पे आनी हो जाता है, लिखानी पठानी, तो यहाँ पे पठानी हो जाएगा सही जवाब। खाद कतवतु में अंतिम में वान आता है, तो आपको देखना है वान किस में है, तो खादित वान में वान है। नायिका में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे घय समास हो जाएगा। सैनिका पद में कौन सा प्रत्यय है, तो ठक प्रत्यय है। सैनिका में ठक प्रत्यय है। सूर्या पद में प्रत्यय कौन सा है, तो सूर्या में चाप प्रत्यय है। गौर प्लस डिस के योग से कौन सा गीस, गौर प्लस गीस के योग से कौन सा पद बनेगा, तो गौरी। 84 नंबर में अस्मि किस लकार का रूप है, तो अस्मि आपका लट लकार का रूप है। कह किस शब्द का है, तो कह है जो है किम शब्द से बना है। किम माने क्या होता है। निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो त्रिभुवन हो जाएगा द्विगु। उपनगरम आप खुद कमेंट में कीजिए। लंबोदर हो जाएगा बहुब्रीहि, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, तो ये हो जाएगा सही जवाब सी। अशांति मतलब जिसमें ना शांति, तो नए समास हो जाएगा। सुबुद्ध मूला पाद पानी पंक्ति रेखांकित में पद का प्रश्न निर्माण करना है, तो यहाँ पे पादपा के जगह क्या आ जाएगा, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बस एक ही आपके लिए टास्क है। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको लिए अंत में खुशखबरी है। पंचवटी पद में कौन सा समास है, तो पंचवटी मतलब संख्यावाचक है प्रथम पद, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है, तो निबंधात्मक है। नेक्स्ट देख ले, कन्यादान किस संस्कार में है, तो कन्यादान आपका विवाह में है। चालुक्य वंश के राजा कौन थे, जो चंद्रादित्य। विरहत संहिता ग्रंथ के रचनाकार हैं कौन, तो बराहमिहिर। वास के कितने नाटक उपबंध हैं, तो 13। मैं वंशहीन हूँ किसने कहा, तो बाघ ने कहा था। निर्गत तीना च ... वाहिना श्लोकों में किस पाठ से उद्धृत है, तो सही जवाब हो जाएगा अलस कथा। बहुत ही अच्छा मतलब पाठ है ये अलस कथा, आप जरूर पढ़े होंगे। बिना अगर आप पढ़े होंगे तो आपको इस पाठ का इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिना बुलाए कौन आता है, तो बिना बुलाए कौन जाता है, बिना बुलाए कौन आता है, उसको मूर्ख कहते हैं। जल के बीच में कौन तैर रहा है, तो सारस। दोष कितने प्रकार के होते हैं, 6। कौन कौन होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। 6 होते हैं, लेकिन कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो कठोपनिषद में आत्मा के बारे में कहा गया है। तो ये रहा कंप्लीट 100 MCQ। आपको कमेंट में लिखना है कि आपको आउट ऑफ 100 में कितना क्वेश्चंस अपने खुद से बन रहे थे, उसके अकॉर्डिंग आप खुद को एग्जामिन करें और कहाँ पे आपका वीक पोर्शन जा रहा है आप फिर उसमें ध्यान दें। लेकिन आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अब देख लेते हैं खंड ब में
हालांकि मैं जब सब्जेक्टिव का डिटेल कराऊंगा तो उसमें फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग आइडिया ले लेते हैं कि कहाँ कहाँ से किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो विषय वस्तु में यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया गया, 4 गद्यांश है। एक है 13 नंबर का, एक आपका मिलेगा कितना, जैसे एक है आपका 7 मार्क्स, एक है आपका 6 मार्क्स। इस तरह से 13 मार्क्स का 4 गद्यांश में आपको 2 गद्यांश करने, जैसे एक ये हो गया, इस या तो आप ये बना दीजिए 7 मार्क्स का है, या फिर इसी में देखिए यहाँ पे है, तो ये 2 में से अगर एक को बनाना है, और एक है आपका 6 मार्क्स का, जिसमें आपको या तो ऊपर बनाना है या फिर ये बना दीजिए। तो 13 मार्क्स का था। अब ये है आपका संस्कृति पत्र लेखनम से 8 मार्क्स का आएगा। तो किन्हीं 2 का प्रश्नों का जवाब देना है। तो 13 8 21 हो गया। अभी तक में हम लोग 21 देख चुके हैं, और उधर तो 50 था ही, तो 21। उसके बाद फिर देख लेते हैं संस्कृति अनुच्छेदम। तो अनुच्छेद लिखना है, जिसमें आपका 13 मार्क्स हो जाएगा। तो 13 13 और 8 34 मार्क्स का हो गया आपका कंप्लीट। और इसमें आपको किन्हीं एक पे आपको 7 वाक्यों में लिखना है। चौथे नंबर में अधोलिखित में किसी 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको इसमें से कितने वाक्यों के अनुवाद आ रहे हैं, और जिनका भी आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यही आपके लिए टास्क है इस वीडियो में। इतना में आपको कितने बनाने थे, तो 6 का, और सभी पे 1 मार्क्स है। और लास्ट आ गया 16 मार्क्स का, जो कि बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इसमें आपको 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और 16 मार्क्स का है। तो ये आपका संस्कृत का टोटल आपका एनालिसिस समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स लेकर आऊँगा, उसका भी हम लोग कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। पहले एमसीक्यू के रूप में, उसके बाद हम लोग फिर सब्जेक्टिव के रूप का भी सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और क्या कुछ आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में आपको यहीं पे विराम देते हैं। आप अपना खूब ख्याल रखें, और आप अपने पढ़ाई पे फोकस रखें। और आपको किस सब्जेक्ट से या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।